कल्पना कीजिए, एक विशाल दरबार सोने चांदी से सजा हुआ, चारों ओर प्रजा खड़ी है। दो औरतें एक ही बच्चे को लेकर झगड़ रही हैं। दोनों कह रही हैं, ये बच्चा मेरा है। पूरा दरबार हैरान है कि असली मां कौन है। लेकिन तभी राजा सुलेमान ने एक आदेश दिया, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। क्या सच में वह निर्दयी था, या उसकी बुद्धि के पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? यही वह पल था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सुलेमान सिर्फ राजा नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान था। तो चलिए, आपका समय न गवाते हुए ले चलते हैं कहानी की तरफ। अंत तक सुनिएगा। बहुत समय पहले इस धरती पर एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसकी बुद्धि, न्याय और वैभव की मिसाल आज भी दी जाती है। उसका नाम था राजा सुलेमान। उसका जीवन सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि ईश्वर की दी हुई उस बुद्धि की गवाही है जो इंसान के जीवन को रोशनी से भर देती है। सुलेमान राजा दाऊद का बेटा था और वह इज़राइल की गद्दी पर बैठा। बचपन से ही उसमें नम्रता और ईश्वर के प्रति आदर था। जब उसे राजा बनाया गया तो उसने भगवान से धन, शक्ति या लंबी आयु नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ बुद्धि मांगी, ताकि वह अपने लोगों का सही न्याय कर सके। और तब ईश्वर ने उसे ऐसा ज्ञान और विवेक दिया जैसा किसी और इंसान को पहले या बाद में कभी नहीं मिला। बहुत पुराने समय में ईश्वर ने अब्राहम नामक एक व्यक्ति को चुना और उससे वचन किया कि उसकी संतानों से एक महान जाति उत्पन्न होगी। वही वंश आगे चलकर इस्राएल कहलाया। इस्राएलियों ने मिस्र में वर्षों तक दासत्व झेला। वहां फिरौन की कठोरता और अत्याचार से वे रोते चिल्लाते रहे। तब ईश्वर ने मूसा को भेजा, जिसने चमत्कारों के द्वारा उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लाल समुद्र पार करवाया। मूसा ने उन्हें ईश्वर की व्यवस्था दी, 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स। उसके बाद यहोशू के नेतृत्व में वे कनान देश, वादा किया हुआ देश में बस गए। समय बीता और इस्राएल कबीले कबीले में बंटकर रहते थे। हर कबीले का अपना न्यायी होता था, जिन्हें न्यायी, जजेस कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस्राएलियों को महसूस हुआ कि उन्हें भी पड़ोसी राष्ट्रों की तरह एक राजा चाहिए, जो उनका नेतृत्व करे और युद्धों में उन्हें संगठित करे। सबसे पहले शाऊल राजा बना, लेकिन उसके घमंड और अवज्ञा के कारण ईश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब ईश्वर ने दाऊद नामक एक गडेरिये को चुना। दाऊद ने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण चरवाहे की तरह की, लेकिन उसने विशालकाय पलिश्ती योद्धा गोलियत को मात्र एक गुलेल और पत्थर से मार गिराया। इस कारण वह पूरे इस्राएल में प्रसिद्ध हो गया। दाऊद को ईश्वर ने सामर्थ और सफलता दी। उसने इस्राएल को एकजुट कर दिया, यरूशलेम को राजधानी बनाया और ईश्वर के लिए वहां वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट, स्थापित किया। दाऊद की विशेषता थी कि उसने पूरे मन से ईश्वर से प्रेम किया। उसने बहुत से भजन, साम्स लिखे जो आज भी लोगों के हृदय को छूते हैं। हालांकि उसने भी गलतियां की, जैसे बतशेबा प्रकरण, लेकिन उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और ईश्वर ने उसे क्षमा किया। दाऊद का सपना था कि वह ईश्वर के लिए एक महान मंदिर बनाए, परंतु ईश्वर ने कहा, तू युद्धों का पुरुष है, तेरे हाथों में खून है, इसलिए तू नहीं, पर तेरा पुत्र मेरे लिए मंदिर बनाएगा। दाऊद के बहुत से पुत्र थे। उनमें से अदोनियाह सबसे बड़ा था और वह चाहता था कि गद्दी उसी को मिले। लेकिन दाऊद और बतशेबा, सुलेमान की मां, जानते थे कि ईश्वर ने स्वयं सुलेमान को चुना है। जब दाऊद वृद्ध और अशक्त हो गया, अदोनियाह ने गुप्त रूप से स्वयं को राजा घोषित करने की कोशिश की। तभी नबी नातान और बतशेबा ने मिलकर दाऊद को याद दिलाया कि उसने सुलेमान को गद्दी देने का वादा किया था। दाऊद ने तुरंत आदेश दिया कि सुलेमान का सार्वजनिक रूप से अभिषेक किया जाए। पुरोहित सादोक ने तेल का अभिषेक किया, तुरहियां बजाई गईं और लोग चिल्लाए, राजा सुलेमान जीवित रहें। पूरा यरूशलेम आनंद और उल्लास से गूंज उठा। अदोनियाह के समर्थक डरकर भाग गए। इस प्रकार सुलेमान दाऊद के जीवित रहते ही राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद दाऊद ने सुलेमान को बुलाया और उससे कहा, मेरे बेटे, अब तेरा राज्य दृढ़ हो, ईश्वर की आज्ञाओं को मानना,
उसके मार्ग पर चलना, तभी तू और तेरे वंशज इज़राइल की गद्दी पर बने रहेंगे। तू वही काम पूरा करना जो मेरा अधूरा रह गया है, यहोवा के लिए एक मंदिर बनाना। इसके बाद कुछ ही समय में दाऊद की मृत्यु हो गई। सुलेमान अब पूरे इस्राएल का वैध और शक्तिशाली राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद सुलेमान अब जवान और नया नया राजा था। राज्य बहुत बड़ा था, 12 गोत्र, अनगिनत प्रजा, पड़ोसी देशों से संबंध और असंख्य समस्याएं। हालांकि वह दाऊद का बेटा था, लेकिन उसके सामने चुनौती थी। क्या वह अपने पिता जितना महान और ईश्वर भक्त राजा बन पाएगा? सुलेमान के मन में कहीं न कहीं डर और चिंता भी थी। उसे पता था कि राज्य चलाना आसान नहीं है। वह सोचता था, मैं जवान हूं, अनुभव कम है, इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा, इतने सारे निर्णय कैसे लूंगा। एक दिन सुलेमान गिबोन नामक स्थान पर गया। वहां एक महान ऊंचा वेदी स्थल था। वह अपने साथियों के साथ गया और वहां उसने 1000 होम बलिदान चढ़ाए। उस रात सुलेमान को सपना आया। सपने में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और बोले, सुलेमान, जो कुछ तू चाहे मांग ले, मैं तुझे दूंगा। सोचिए, यदि किसी मनुष्य से ऐसा कहा जाए कि कुछ भी मांग ले, तो अधिकांश लोग क्या मांगेंगे? धन, लंबी आयु, सोना चांदी, शत्रुओं पर विजय, प्रसिद्धि, सुख सुविधा। लेकिन सुलेमान ने जो मांगा वह अद्भुत था। सुलेमान ने बहुत विनम्र होकर उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मेरे पिता दाऊद पर बड़ा प्रेम किया और उसे महान बनाया। अब आपने मुझे उसके स्थान पर राजा बैठाया है, लेकिन मैं तो एक छोटा बालक समान हूं। मुझे न तो अनुभव है, न ही इतनी समझ कि इतने बड़े लोगों का नेतृत्व कर सकूं। इस्राएल तेरी चुनी हुई प्रजा है, अनगिनत, समुद्र की रेत के समान। हे प्रभु, मुझे धन या लंबी आयु नहीं चाहिए, मुझे अपने शत्रुओं पर विजय भी नहीं चाहिए। मैं तुझसे सिर्फ यही मांगता हूं, मुझे ऐसा बुद्धिमान और विवेकशील हृदय दे जिससे मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं और अच्छे बुरे में भेद कर सकूं। ईश्वर सुलेमान की इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सुलेमान, तूने अपने लिए न तो धन मांगा, न लंबी आयु, न अपने शत्रुओं की मृत्यु। तूने मेरे लोगों के लिए बुद्धि मांगी है ताकि तू न्याय कर सके। इसलिए मैं तुझे वह बुद्धि देता हूं जो किसी और मनुष्य को कभी नहीं मिली और न कभी मिलेगी। तेरे पास ऐसा विवेक और ज्ञान होगा कि पूरी दुनिया तेरा लोहा मानेगी। और इसके साथ ही मैं तुझे वह भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा, धन, वैभव और सम्मान। तेरे जीवन काल में तुझ जैसा कोई राजा न होगा। यदि तू मेरे मार्ग पर चलता रहा और मेरी आज्ञाओं का पालन करता रहा, तो मैं तुझे लंबी आयु भी दूंगा। जब सुलेमान नींद से जागा तो उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह यरूशलेम लौटा, वाचा के संदूक के सामने खड़ा हुआ और वहां बलिदान चढ़ाया, धन्यवाद किया और भोज रखा। यह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वह केवल राजा नहीं, बल्कि ईश्वर का चुना हुआ बुद्धिमान दास था। ईश्वर ने जो वचन दिया था, उसकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने प्रकट हुई। थोड़े ही समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सुलेमान की बुद्धि वास्तव में अद्वितीय है। वह घटना थी, 2 औरतें एक ही बच्चे पर अपना दावा लेकर दरबार में आईं। कल्पना कीजिए, एक विशाल दरबार, सोने चांदी से जड़ा हुआ सिंहासन, चारों ओर सैनिक, दरबारी और प्रजा खड़ी है। 2 औरतें एक ही बच्चे को लेकर झगड़ रही हैं। दोनों चिल्ला रही हैं, ये बच्चा मेरा है, नहीं यह मेरा है। सारा दरबार उलझन में है। आखिर सच कौन कह रहा है? किस पर भरोसा किया जाए? तभी राजा सुलेमान उठते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, तलवार लाओ, इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो। पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। क्या सचमुच राजा बच्चे को मारने का हुक्म दे रहे हैं, या इस आदेश के पीछे कोई दिव्य बुद्धि छिपी है? यरूशलेम का राजमहल, सुबह का समय। राजा सुलेमान अपने विशाल सिंहासन पर बैठे हैं। दरबारियों की भीड़ लगी हुई है। चारों ओर सैनिक, सेवक और प्रजा खड़ी है। आज एक अनोखा मुकदमा सुनवाई के लिए आया था। 2 औरतें, दोनों ही गरीब,
दोनों ही साधारण राजा के सामने खड़ी थीं। दोनों के चेहरों पर गुस्सा, पीड़ा और आंसू थे। दोनों की गोद खाली थी, लेकिन उनके सामने एक ही जीवित बच्चा खड़ा था और दोनों कह रही थीं कि वही उनका है। पहली औरत ने झुककर राजा से कहा, महाराज, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। हम दोनों ने लगभग एक ही समय पर बच्चे को जन्म दिया। रात में इस औरत का बच्चा मर गया क्योंकि वह सोते सोते उस पर लेट गई। फिर इसने मेरा बच्चा उठाकर अपने पास रख लिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में रख दिया। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मेरा बच्चा मृत है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वह मेरा बच्चा नहीं बल्कि इसका है। तभी दूसरी औरत गुस्से में बोल उठी, झूठ, जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ तेरा है। पहली औरत भी जोर से बोली, नहीं, जीवित बच्चा मेरा है। दोनों औरतें बार बार यही बात दोहराने लगीं। पूरा दरबार शोर से भर गया। सभी लोग असमंजस में थे। आखिर सच्चाई क्या है? कौन सही है और कौन झूठ बोल रही है? राजा सुलेमान ध्यान से सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई जल्दबाजी। वे शांत बैठे रहे, जैसे भीतर से सब कुछ परख रहे हों। वह जानते थे कि गवाह कोई नहीं है, न कोई सबूत, न कोई चिन्ह। अब इस बात का फैसला सिर्फ बुद्धि और समझ से ही हो सकता था। अचानक राजा ने अपने सेवकों की ओर देखकर कहा, तलवार लाओ। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सैनिक ने तुरंत तलवार लाकर राजा के सामने रख दी। सुलेमान ने गंभीर आवाज में कहा, इस जीवित बच्चे को बीच से 2 टुकड़े कर दो और आधा आधा दोनों औरतों को दे दो। जैसे ही यह आदेश निकला, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लोग सोचने लगे, क्या यह वही राजा है जिसे ईश्वर ने बुद्धि दी है? क्या सचमुच यह बच्चे को काटने का आदेश देगा? राजा का आदेश सुनते ही पहली औरत का चेहरा बदल गया। वह घुटनों के बल गिर गई और रोते हुए चिल्लाई, नहीं महाराज, कृपया बच्चे को मत मारो। उसे जिंदा इसी औरत को दे दो। बस मेरे लाल की जान बख्श दो। लेकिन दूसरी औरत ने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, नहीं, न यह मेरा रहे न इसका। इसे काट दो और आधा आधा बांट दो। अब राजा उठे। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने तुरंत कहा, जीवित बच्चा पहली औरत को दे दो। वही इसकी सच्ची मां है, क्योंकि वही थी जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। सैनिकों ने बच्चे को सच्ची मां की गोद में सौंप दिया। वह औरत खुशी और आंसुओं से भर गई। उसने अपने बच्चे को सीने से चिपटा लिया और राजा को धन्यवाद दिया। लोगों ने देखा कि सुलेमान ने बिना किसी गवाह या सबूत के सिर्फ एक चालाकी भरे आदेश से सच्चाई उजागर कर दी। इस घटना के बाद पूरे इस्राएल में और पड़ोसी देशों में यह बात फैल गई कि सुलेमान के पास दिव्य बुद्धि है। लोग कहने लगे, यह न्याय मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर की दी हुई बुद्धि का है। प्रजा का विश्वास और बढ़ गया। अब हर कोई मानने लगा कि सुलेमान सचमुच ईश्वर का चुना हुआ राजा है। राजा सुलेमान के समय इस्राएल अपने इतिहास के स्वर्ण काल में पहुंचा। चारों ओर शांति थी। पड़ोसी देशों ने युद्ध करना बंद कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सुलेमान की बुद्धि और सेना से टकराना असंभव है। इस शांति ने व्यापार और संपन्नता को बढ़ावा दिया। दूर दूर के व्यापारी यरूशलेम आते और सोना, चांदी, कीमती रत्न, विदेशी लकड़ी, घोड़े और मसाले लाते। हर ओर समृद्धि ही समृद्धि थी। इज़राइल के लोग कहते थे, हमारे जीवन में पहले कभी ऐसा समय नहीं आया। सोना इतना अधिक था कि चांदी की कीमत भी कोई नहीं मानता था। सुलेमान ने अपने लिए एक भव्य महल बनवाया। यह महल 13 वर्षों तक बनता रहा। उसके विशाल आंगन, जड़े हुए खंभे, संगमरमर की फर्श और देवदार की लकड़ी की छतें देखने वालों को अचंभित कर देती थीं। उसका सिंहासन पूरी दुनिया में अनोखा था। वह सोने का बना था, जिसमें हाथी दांत और कीमती पत्थर जड़े थे। सिंहासन की सीढ़ियों पर शेरों की मूर्तियां बनी थीं, और जब राजा उस पर बैठता तो मानो सूर्य की किरणें पूरे दरबार में फैल जाती। लेकिन सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका महल नहीं, बल्कि वह महान मंदिर था जिसे उसने ईश्वर के लिए बनवाया। उसके पिता दाऊद ने यह सपना देखा था, पर वह पूरा नहीं कर पाए। सुलेमान ने वह सपना साकार किया। यह मंदिर
यरूशलेम की पहाड़ी पर बनाया गया। इसमें 7 वर्ष लगे। मंदिर की दीवारें संगमरमर और कीमती देवदार की लकड़ी से बनी थीं। भीतर की दीवारें सोने की परत से ढकी हुई थीं। मंदिर के भीतर एक विशेष कक्ष था, पवित्रों का पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज। यहीं वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट, रखा गया, जिसमें मूसा द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं की पट्टियां थीं। मंदिर का समर्पण समारोह इतना भव्य था कि आकाश बादलों से भर गया और ईश्वर की उपस्थिति ने उसे आलोकित कर दिया। प्रजा रो पड़ी और राजा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यह घर तेरे नाम के लिए बनाया गया है। जब कोई यहां प्रार्थना करे तो तू स्वर्ग से सुन और दया कर। सुलेमान का वैभव अद्वितीय था। कहा जाता है कि उसके पास हर वर्ष सैकड़ों टन सोना आता था। उसके महल में सोने चांदी के बर्तन थे और पीने के प्याले भी सोने के बने होते थे। उसके पास घोड़ों और रथों की सेना थी। उसने मिस्र और अन्य देशों से घोड़े मंगवाए और व्यापार से अपार धन कमाया। दुनिया भर के राजा और रानियां उसकी प्रसिद्धि सुनकर यरूशलेम आते। वे उपहार स्वरूप सोना, कीमती रत्न, सुगंधित लकड़ी और अनमोल वस्तुएं लाते। एक दिन दूर देश की रानी शेबा ने सुना कि सुलेमान की बुद्धि और वैभव अद्भुत है। वह अपनी आंखों से देखने के लिए यरूशलेम पहुंची। वह अपने साथ ऊंटों के काफिले में मसाले, सोना और रत्न लेकर आई। उसने राजा से कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर सुलेमान ने इतनी बुद्धिमानी से दिया कि रानी आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि उसके महल का वैभव, उसके सेवकों का अनुशासन, मंदिर की भव्यता और राजा की बुद्धि, सब कुछ स्वर्ग के समान है। तब उसने कहा, मैंने तेरी महिमा के बारे में सुना था, परंतु जो अपनी आंखों से देखा वह उससे कहीं बढ़कर है। तेरे सेवक धन्य हैं जो हर दिन तेरी बुद्धि सुनते हैं। तेरा परमेश्वर धन्य है जिसने तुझे चुना और अपने सिंहासन पर बैठाया। उस समय इज़राइल सचमुच स्वर्णकाल में था। प्रजा सुखी थी, राजा शक्तिशाली था और ईश्वर का मंदिर यरूशलेम की शोभा था। लेकिन इतनी समृद्धि और शक्ति के बीच धीरे धीरे एक ऐसी कमजोरी भी जन्म ले रही थी जो आगे चलकर सुलेमान के जीवन को कठिनाई और परीक्षा में डालने वाली थी। सुलेमान सिर्फ बुद्धिमान और वैभवशाली राजा ही नहीं था, बल्कि एक कुशल राजनयिक भी था। उसका राज्य चारों दिशाओं में फैल गया था। मिस्र, सीरिया, मोआब, अम्मोन, एदोम और फिनीशिया जैसे पड़ोसी देश उसकी शक्ति से प्रभावित थे। उसने युद्ध करने के बजाय राजनीतिक समझौते और विवाह संबंध बनाए। मिस्र के फ़िरौन की बेटी से विवाह कर उसने मिस्र से मित्रता कर ली। इससे व्यापार और शांति दोनों को लाभ मिला। फिनीशिया का राजा हिराम उसका मित्र था। हिराम ने सुलेमान को देवदार की लकड़ी, कुशल कारीगर और सोना भेजा, जिससे मंदिर और महल का निर्माण संभव हुआ। इसके बदले सुलेमान ने उसे गेहूं और तेल दिया। इस प्रकार उनका संबंध व्यापार और मित्रता पर आधारित था। सुलेमान ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। उसके पास जहाजों का बेड़ा था जो दूर देशों तक जाता था। हर 3 साल में उसके जहाज सोना, चांदी, हाथीदांत, बंदर और मोर लेकर लौटते थे। उसका व्यापार इतना व्यापक था कि पूर्व और पश्चिम दोनों से धन और वैभव इज़राइल में आने लगा। यरूशलेम विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। सुलेमान की बुद्धि और वैभव की चर्चा सिर्फ इज़राइल में ही नहीं, बल्कि दूर दराज देशों तक पहुंच गई। दुनिया भर के राजा और शासक उससे मिलने आते। वे उसे कठिन प्रश्न पूछते और वह हर प्रश्न का ऐसा उत्तर देता कि लोग दंग रह जाते। हर आगंतुक उपहार स्वरूप सोना, चांदी, वस्त्र और मसाले लेकर आता। प्रसिद्ध आगंतुक थी रानी शेबा। शेबा संभावित रूप से यमन या इथियोपिया का क्षेत्र उस समय एक समृद्ध राज्य था जो मसालों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जब रानी शेबा ने सुलेमान की बुद्धि और वैभव की खबर सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह स्वयं जाकर देखेगी कि यह सब सच है या सिर्फ अफवाहें हैं। वह एक विशाल काफिले के साथ यरूशलेम पहुंची। उसके ऊंट सोना, कीमती रत्न और सुगंधित मसालों से लदे हुए थे। कहा जाता है कि उसने सुलेमान को 120 क्विंटल सोना और अनगिनत मसाले भेंट किए। रानी शेबा ने सुलेमान से कई कठिन प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न पहेलियों के रूप में थे, कुछ जीवन और न्याय से जुड़े थे।
लेकिन सुलेमान ने हर प्रश्न का उत्तर इतनी गहराई और सहजता से दिया कि रानी हैरान रह गई। उसने देखा कि न सिर्फ राजा की बुद्धि बल्कि उसके दरबार का अनुशासन, सेवकों की पोशाक, भोज की व्यवस्था और मंदिर की भव्यता सब कुछ अद्वितीय था। तब रानी शेबा ने राजा से कहा, जो कुछ मैंने तेरे बारे में सुना था वह आधा भी नहीं था। तेरी बुद्धि और वैभव उससे कहीं अधिक है। तेरे सेवक धन्य हैं जो हर दिन तेरी बातें सुनते हैं। तेरा परमेश्वर धन्य है जिसने तुझे चुना और अपने सिंहासन पर बैठाया ताकि तू न्याय और धर्म के साथ राज्य करे। उसने उपहार दिए और बदले में सुलेमान ने भी उसे अपनी ओर से बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की। यह यात्रा सिर्फ दो राज्यों के बीच मित्रता ही नहीं बल्कि सुलेमान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी गवाही थी। रानी शेबा की यात्रा के बाद सुलेमान की प्रसिद्धि और भी फैल गई। अब वह सिर्फ इज़राइल का राजा नहीं बल्कि दुनिया का गुरु माना जाने लगा। उसके राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि का ऐसा वातावरण था जैसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिला। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब इन दोनों राज्यों में केवल राजनीति का संघर्ष नहीं होगा बल्कि ईश्वर और मूर्ति पूजा के बीच भीषण टकराव शुरू होगा। भविष्यवक्ताओं की आवाज गूंजेगी, युद्ध होंगे और इज़राइल का भाग्य एक नए मोड़ पर पहुंचेगा। आगे क्या होगा? क्या यह विभाजित राज्य फिर कभी एक होगा या फिर यह टूटन उन्हें और भी गहरी अंधकार में धकेल देगी? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना सुझाव हमें कमेंट करो और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह।